तो एडजेक्टिव के बारे में हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेंगे। चैप्टर हालांकि ये स्टार्ट नहीं हुआ, एक थोड़ा सा अपन ओवरव्यू टाइप ही ले रहे हैं इनका भी, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी ये नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वी बॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा अपन ने कि यहाँ पर बाय बॉट, बॉट ये एक्शन हो रहा है, ये हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। और किसने खरीदा, ये काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्या खरीदा उसने, गिफ्ट खरीदा। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, ये क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या, ये तो है भी हमारा प्रोनाउन, और यहाँ पर ये जो गिफ्ट है वो क्या है, नाउन है। और इसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन से वर्ड दे रहा है, ब्यूटीफुल, यानी गिफ्ट कैसा है, गिफ्ट कैसा है, ब्यूटीफुल है गिफ्ट, गिफ्ट कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, यानी उसको क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव करें। जैसे इस एग्जांपल में देखें, ये हमारी हो गई वर्ब, ठीक है, ये वर्ब का है सब्जेक्ट, ठीक है। और पढ़ाया किसको, बॉय को, तो बॉय क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फिर भाई साहब ये स्मार्ट क्या है, स्मार्ट किसकी को क्वालिफाई कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन था और ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस नाउन की ही विशेषता बता रहा है कि लड़का है तो सही, लेकिन लड़का कैसा है, स्मार्ट है। लड़का कैसा है, स्मार्ट है, स्मार्ट है, बीक है, हैंडसम है, टॉल है, स्मॉल है, ठीक है। तो कैसा भी है, मतलब उसकी बॉय की विशेषता जो बता रहा है वो शब्द क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। आगे देखें, बी मैट अ नाइस मैन, ठीक है। मैट, ये मीट, मैट, मैट ये वर्ब हो गई सेकंड थर्ड फॉर्म से, ठीक है। अब मिले किससे, व्हाट या हुम, यानी किससे मिले, ठीक है, मैन से मिले, तो मैन क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये वर्ब का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कौन मिला, वी, ठीक है, कौन मिला, वी, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। काम तो ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का कर रहे हैं, लेकिन इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये तो है हमारा प्रोनाउन, और ये क्या है, हमारा नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस मैन के बारे में ही विशेषता कौन बता रहा है, नाइस, आदमी कैसा है, नाइस है, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, मतलब ये विशेषता बता रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। आई होप ये वाली बात एडजेक्टिव के बारे में नॉर्मल क्लियर होगी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। कुछ जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में, जैसे पहला टाइप अगर मैं बात करूँ तो पहला टाइप है हमारा, तो हमारा क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या है हमारा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या बताएगा, आपकी क्वालिटी बताएगा, क्या बताएगा, ये आपकी क्वालिटी बताएगा, ठीक है। और क्वालिटी जैसे कि कोई चीज़ का कैसी है, यानी उसकी क्वालिटी क्या है, बिग है, स्मॉल है, गरीब है, स्मार्ट है, सुंदर है, अगली है, ब्यूटीफुल है, तो अगली भी हो सकता है, रेड है, राउंड है, बूबन है, यानी गोल है, चकोर है, लंबी है, मोटी है, छोटी है, यानी वो किसी की भी क्वालिटी बताए, किसी भी नाउन की क्वालिटी बताए, वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, यानी ये क्या काम करता है, क्वालिटी बताने का काम करता है। जैसे मैंने कोई नाउन लिख दिया बॉय, मैंने बोला बॉय कैसा है, टॉल है, तो टॉल बॉय होना ये उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। अगर मैं बोलूँ बॉय कैसा है, स्मार्ट है, तो स्मार्ट होना उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। तो ये जो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं और उसकी क्वालिटी बताते हैं, तो वो कैसे कहलाते हैं, कौन से एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, अगला होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ये क्या बताएगा, आपको क्वांटिटी बताएगा किसी भी चीज़ की, ठीक है, कि कितना है, कोई नाउन के बारे में बताएगा कि वो कितनी मात्रा में है। इस केस को आप क्या करोगे, आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव करोगे। तो ये शो क्या करता है, आपकी क्वांटिटी शो करता है। जैसे सम, सम का यूज़ दोनों में यूज़ हो जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, यानी गिनने वाले में भी और ना गिनने वाले में। जैसे मैनी यानी कई, ठीक है, जो कई भी क्या एक तरीके से आपकी संख्या बता रहा है, लेकिन ये किस में आता है, हमेशा काउंटेबल में आता है। लिटिल की बात कर लें, फ्यू की बात कर लें, मच की बात कर रहे हैं, ये सभी क्या बताएंगे, आपकी क्वांटिटी बताएंगे। और जो भी क्वांटिटी बताते हैं वो सभी जो आपके एडजेक्टिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आप देख लोगे, जैसे मैंने बोला बॉयज़ अकेला लिख दिया,
अगर मैंने बोला यहाँ पर क्वांटिटी बता रहे हैं सम बॉयज़, ठीक है, फिर मैंने बोला मैनी बॉयज़, यानी बॉयज़ कितने हैं, कई सारे हैं, ठीक है, कुछ लड़के हैं, कई लड़के हैं, इस तरीके से मैंने उसकी क्वांटिटी या फिर उनकी संख्या या मात्रा बता दी। इसी को क्या कह देंगे हम लोग, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। फिर होता है न्यूमरल। न्यूमरल मतलब ये संख्या बताता है, जनरली हमारी क्या बताएगा, ये संख्या बताएगा, ठीक है। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव में दो तरीके के होते हैं, एक तो कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। न्यूमरल की सब टाइप ही हैं दोनों की दोनों, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब ये क्या बताता है, आपका संख्या बताता है, यानी नंबर बताता है, ठीक है। और ये क्या बताता है, आपका ऑर्डर बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है, क्रम बताता है, ठीक है। तो जैसे आप संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ये सब चीज़ें क्या है कि वो क्या कहलाएंगे, न्यूमरल की सब टाइप कार्डिनल कहलाएंगी। जैसे मैंने बोला 1 बॉय, ठीक है, हाँ मैंने बोला 3 गर्ल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये नंबर जो लग रहा है ना, इसमें ये सब क्या हो गया हमारा कार्डिनल। न्यूमरल एडजेक्टिव की क्वालिटी क्या हो गई, कार्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल जो होता है वो ऑर्डर बताए, जैसे मैंने बोला द फर्स्ट बॉय इन द रो, है ना, जैसे मैंने बोल दिया फर्स्ट है, लास्ट है, ठीक है, सेकंड है, थर्ड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये जो क्या बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे, यानी क्रम बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ठीक है। कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अभी देखिए अपन लोग अगला अगला है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या क्या बताते हैं, आपका पोजीशन बताते हैं। ये क्या बताते हैं, आपका पोजीशन बताते हैं, ठीक है। तो पोजीशन मतलब क्या है, एक तरीके से वो किसी पर अधिकार जताने का काम करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पजेसिव। जैसे मैंने बोला मेरा पेन, उसका भाई, ठीक है। तो ये जो ब्रदर और पेन वगैरह है, ये सब क्या है, नाउन है। और इस नाउन को पर ही पोजीशन बनाने का काम कौन कर रहे हैं, ये वर्ड्स कर रहे हैं। नाउन पर ही पोजीशन बताने का, पेन तो है लेकिन किसका है, मेरा है, यानी ये आपने पोजीशन बनाया, यानी उस पर अधिकार जताया, ठीक है। मैंने बोला ब्रदर तो है लेकिन किसका है, उसका भाई। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ध्यान रखना कि अगर इनके बाद कोई ना कोई नाउन आ रहा है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और पजेसिव प्रोनाउन अलग होता है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला हिज हैट, यानी उसकी टोपी, उनका घर, है ना, योर कार। तो ये क्या कर रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन से आप पहले आकर उस पर क्या कर रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, और पोजीशन बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव तो है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन ये उस पर पोजीशन बनाने का काम कर रहे हैं, यानी अधिकार जताने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कह देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकेंड है, वो कौन से टाइप का एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ये क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, यानी एक तरीके से ये संकेत करेगा किसी के प्रति, है ना। जैसे आपने बोला कि यहाँ पर कोई पेन रखी है, तो मैंने बोला ये पेन, तो मैं बोलूँगा दिस पेन। ऐसा देखो, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाता है कि मेरी, उसकी या पोजीशन बताने का काम करते हैं। यहाँ सिर्फ जरूरी नहीं कि ये पेन है वो उसकी हो, यहाँ पर वो बस सिर्फ डिनोट कर रहे हैं कि ये पेन, ठीक है। मैंने बोला वो लड़के, डैट बॉयज़, ठीक है। तो ये जो है वो एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, यानी आगे उस पर संकेत करके बताने का काम करते हैं। यही क्या कहलाते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे एग्जांपल हैं दिस, दैट, दीज, दोस, ये, वो, यहाँ, तहाँ, है ना, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं। आगे देखें आप लोग, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, पहले ये समझ लें। प्रॉपर नाउन यानी किसी चीज़ का प्रॉपर नाम हो। जैसे मैंने बोला कि बॉय, बॉय तो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, लेकिन इस बॉय में मैं एक लड़के का नाम लिख देता हूँ, क्या, राम। तो राम क्या हो गया, उस लड़के की जाति में जो एक बॉय है उसका प्रॉपर नाउन है। तो जैसे मैंने बोला किसी कंट्री जो है कॉमन नाउन हो गया, और इंडिया क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो जैसे इंडिया से आपका इंडियन बन सकता है, यानी वो व्यक्ति जो इंडिया से बिलोंग करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंडियन, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कोई जर्मनी से बिलोंग करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, जर्मन, क्या कह सकते हैं अपन, जर्मन कह सकते हैं। तो जो भी किसी
जो भी किसी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव होते हैं, यानी वो विशेषता बताने के लिए ऐसे शब्द जो किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला इंडियन, रसियन, जर्मन, ठीक है, ये सब किसी ना किसी प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। जैसे मैं बोल दूँ गांधीयन, यानी जो गांधीवादी विचारधारा में मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गांधीवादी यानी गांधीयन, ठीक है, गांधी प्रॉपर नाउन था, ठीक है। तो ये जो गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं, यानी ये गांधी जी जो थे एक प्रॉपर नाउन थे, और उसी से एक एडजेक्टिव बन गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे जाके जब हम एग्जांपल्स करने वाले हैं तो बहुत ईजिली आप समझेंगे। अब इसे आप 1 मिनट के लिए देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको पूरा ब्रेक डाउन करें आप लोग, और फिर इसको बनाने की कोशिश करें। आप लोगों ने इसको बनाकर देखा होगा। आपने को इसमें से कोई भी चीज़ जो पूछेगा क्वेश्चन वो निकालना बहुत आसान बात है। पहले हम इसे ब्रेक करना सीख जाएं कि ये ग्रामेटिकल टर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, पहली बात तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, हमारा बैट्समैन आया है, ठीक है, और ये क्या है, स्कोर। तो यानी बैट्समैन ने 120 रन स्कोर किए लास्ट मैच में, ठीक है। तो ये जो स्कोर्ड वर्ड है, ये क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, बैट्समैन, और इसी बैट्समैन के लिए ये आर्टिकल आया द। हमेशा ध्यान रखना, नाउन या प्रो। यहाँ पर ये बैट्समैन तो क्या हो गया हमारा, इस वर्ब के सब्जेक्ट बनने का काम, लेकिन इस सब वर्ब के सब्जेक्ट बनने का काम तो कर रहा है, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। स्कोर्ड व्हाट, रन मारे थे उसने, ठीक है। स्कोर्ड व्हाट, क्या मारे, क्या स्कोर किए उसने, रन स्कोर किए। तो ये इस वर्ब का क्या बनने का काम करेगा, ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। काम तो ऑब्जेक्ट बनने का कर रहा है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है इसका, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, और ये क्या है, मैच हमारा नाउन है। और ये नाउन है तो सही, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है। अब बची कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर ये बैट्समैन कौन सा है, इंडियन बैट्समैन है, और ये जो है इंडियन वर्ड इंडिया शब्द से बना है, यानी किसी प्रॉपर नाउन से बना है। अब देखो, बैट्समैन की क्वालिटी बता रहा है, यानी बैट्समैन के बारे में क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड, इंडियन। बैट्समैन कैसा है, इंडियन है, ठीक है। तो ये है तो एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव कौन सा वाला है, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि किसी प्रॉपर नाउन से बना है, ठीक है। और जो रन्स थे, वो कितने मारे हैं रन उसने, 120, ठीक है। रन्स कितने स्कोर किए हैं, 120। रन्स के बारे में क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा बता रहा है, ये भी एक तरीके का एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, कार्डिनल, ठीक है, कार्डिनल, क्योंकि 1 2 3 4 संख्या वगैरह बताने के लिए, ठीक है। अब मैच कौन सा था लास्ट, ये सब अपन देख सकते हैं, ऑर्डिनल में भी काउंट कर सकते हैं। लास्ट मैच क्रम में कौन सा, पिछला मैच, पिछला मैच, अगला मैच, इस तरीके की जो होता है, ये भी क्या है, एक तरीके से क्रम है। इसको भी मैं एक तरीके से एडजेक्टिव कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें अपन लोग कि जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि डोनेटेड, जो हमें एक्शन बताया जिसकी 3 फॉर्म हो, ये क्या होती है, हमारी वर्ब। तो डोनेटेड हमारी वर्ब है, ठीक है। अब हर फादर, तो इस डोनेटेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, फादर साहब है, ठीक है। और फादर हैं किसके, उसके फादर, उसके फादर, यानी ये फादर पर पोजीशन बताने का काम कर रहा है, और ये फादर को पोजीशन बताने का काम कर रहा है। जो पोजीशन बताए वो क्या कहलाता है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव, यानी पिताजी तो हैं, लेकिन पिताजी किसके हैं, उसके, ठीक है। और डोनेट व्हाट, डोनेट व्हाट यानी व्हाट या हुम का रिप्लाई, ये क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हिज है, हिज बर्ड है, ये भी क्या है, आपका प्रॉपर्टी, तो नाउन हो गया, और नाउन के बारे में ही बता रहा है ये बर्ड, ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव कैसा है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये भी क्या है, एक तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव है। ये हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है। और ये पुअर जो है, पुअर भी क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट्स क्या हैं, आपके नाउन है, ठीक है। अब देखो, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नाउन, ठीक है। ये किसका है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाला नाउन, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे थे, वो स्टूडेंट कैसे थे, पुअर थे। पुअर मतलब कैसे थे, गरीब थे। तो अब ये जो पुअर है, स्टूडेंट की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट के बारे में ही बता रहा है, कुछ भी अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई करे, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में को गुण या विशेषता वगैरह किसी भी खास चीज़ के अलग से बताए, तो वो क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन एडजेक्टिव ये है कौन से टाइप का एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। आगे देखते हैं हम लोग। देखो,
अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसको, ये क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स है तो सब्जेक्ट, लेकिन काम किसका कर रहा, काम तो ये सब्जेक्ट का कर रहा है, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये क्या है, नाउन है। पार्टिसिपेटेड, इसके बाद पार्टिसिपेटेड व्हाट या whom का रिप्लाई तो आ नहीं रहा, लेकिन ये आगे आपको देखने को मिल रहा है कि भैया इन दिस कंपटीशन, ठीक है। तो जो कंपटीशन है ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। और इस नाउन के बारे में अतिरिक्त बताने का काम कौन कर रहा है, एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन देने का काम या क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, ये वर्ड। और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। लेकिन ये एक तरीके से संकेत बता रहा है, दिस दैट दीज दोज, तो ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन से टाइप का एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी हैं, सम, गर्ल्स कितनी है, सम, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर नंबर भी नहीं दिया, ना ही प्रॉपर ऑर्डर दिया, उसने बताया है सिर्फ क्वांटिटेटिव, है ना, सिर्फ क्वांटिटेटिव, यानी कुछ, थोड़ी, कई, इस तरीके के वर्ड जो सम, एनी, मच, मैनी वगैरह, ये सब सम, मच वगैरह, ये सभी शब्द किस में आते हैं आपके, क्वांटिटेटिव में। किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव में, ठीक है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, क्वांटिटेटिव। आई थिंक सबको तोड़ना आया होगा। चिंता मत कीजिए, जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और जो हमसे आंसर पूछेगा तो इतना तोड़ना नहीं होता। अपन लोगों को अगर ये आ गया और हम सीख गए तो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे फोकस करेंगे कि जो भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैं इनको देखूँ, ये 3 और मैं करा दे रहा हूँ, फिर 2-3 तो मैं होमवर्क के लिए दे दूँगा, ठीक है। और फिर अपन आगे की चीज़ पढ़ लेंगे उसमें, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ, तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो आपको भी 1 मिनट देता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग इसको ब्रेक डाउन करें, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि कौन सी चीज़ क्या है, आप बताना। इन तीनों सेंटेंस को आप बनाइए जरिया, 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको। ये आप सभी ने बना के देखा होगा। अब जरा देखते हैं इसको, द ब्रेव सोल्जर सेव्ड मैनी पीपल ड्यूरिंग द फ्लड, ठीक है। तो हमने देखा कि भैया जो एक्शन बताया जिसकी 3 फॉर्म हो वो क्या होती है, हमारी वर्ब। तो यहाँ सेव, सेव्ड, सेव्ड, ये क्या है, वर्ब। और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सोल्जर, सोल्जर क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। और सेव्ड हुम, व्हाट या हुम का रिप्लाई वर्ब से, ये क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट। अगर ये काम तो सब्जेक्ट बनने का कर रहा है, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पीपल भी क्या है, नाउन है। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर इस सोल्जर के बारे में बताने का काम कौन कर रहा है, या उसको क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, ब्रेव। यानी सोल्जर कैसा है, बहादुर है, यानी ब्रेव है। तो ये है क्या, एक तरीके से एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, बताओगे ज़रा, कोई बताएगा एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, ये ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है। ब्रेव होना क्या है, उसकी क्वालिटी सर है। तो क्वालिटी। हाँ सर, क्वालिटेटिव गुणवाचक। एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है ये, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखा कि यहाँ पर ये भी एक नाउन है। लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं, कई लोग हैं। कितने लोग हैं, कई लोग हैं। तो लोगों के बारे में ही एक्स्ट्रा जानकारी देने का काम कौन कर रहा है, मैनी वर्ड। तो जो इस नाउन के बारे में बताए कोई भी शब्द, वो क्या कहलाता है, आपको नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव कौन से प्रकार का एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी वगैरह के बारे में बता रहा है, सम, एनी, मच, मैनी वगैरह ये सब, ठीक है। फिर ये ड्यूरिंग क्या है, ये ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। और ये जो नाउन है, फ्लड यानी बाढ़, ये इस प्रेपोजिशन का किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है, ये भी एक तरीके का नाउन है। अगला देखें हम लोग, शी बॉट, वॉट यानी ये हमारी बाय बॉट, बॉट जो एक्शन बताया जिसकी 3 फॉर्म हो, ये क्या कहलाती है, हमारी वर्ब है, ठीक है। अब किसने खरीदा, ठीक है, कौन खरीद रहा है भैया, यहाँ पे तो सब्जेक्ट कौन है भैया, सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। काम तो ये सब्जेक्ट बनने का कर रहा है, लेकिन नाम से क्या है, ये नाउन है, ठीक है। सी वॉट, क्या खरीदा उसने, ड्रेसेस को खरीदा। तो ड्रेसेस जो है वो इस वॉट या हुम का रिप्लाई वर्ब से, ये क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है क्या, नाउन है, ठीक है। अब इसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल वर्ड। कौन कर रहा है यहाँ पे, ब्यूटीफुल वर्ड। तो ब्यूटीफुल कैसा है, इसका एडजेक्टिव ही है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो एडजेक्टिव है, तो भैया ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन किस तरीके का एडजेक्टिव है, ये ड्रेसेस कैसी है, ब्यूटीफुल, ये भी क्या हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, थोड़ा सा गलत अलग तरीके का सेंटेंस डल गया तो कंफ्यूज ज़्यादा ना हो।
अब ध्यान से देखें हम लोग, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम यहाँ प्रेपोजिशन है और ये जो मार्केट है वो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एक तरीके का नाउन है, ठीक है। अब जहाँ पर देखें ध्यान से कि आर वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्ज़ाम, दीज बुक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्ज़ाम। तो बुक्स क्या है, हमारा नाउन है और इस नाउन के बारे में ही बता रहा है कि कौन सी किताब है, ये वाली किताब है, ये वाली किताब है। तो ये नाउन के बारे में कुछ क्वालिफाई करे या फिर उसके बारे में कुछ बताए, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, एक तरीके से इशारा या संकेत करने का काम कर रहा है, यानी डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। तो इसलिए इसी को क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये लो आप लोग ब्रेक डाउन करना और करके देखना, ठीक है। कल मैं इनका सॉल्यूशन कराऊंगा, आप लोग मैच करना, ठीक है। और देख लीजिए, एक और ले लीजिए।